तुम्हारी ये चाल मुझ पर नहीं चलेगी साईं। धन का इतना दिखावा करने वाला कोई पाखंडी ही हो सकता है। व्यवसाय कर रहा है वो, व्यवसाय, भगवान का नाम लेकर। और तुम लोग ये बात देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। सुहासिनी, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जब साईं की कृपा से मेरी आंखों की रोशनी लौट आई तब मुझे समझ में आया साईं ढोंगी नहीं है, वो दिव्य पुरुष है, दिव्य आत्मा। कोई भी उसकी शरण में जाता है तो साईं उसकी रक्षा करता है, ये आजमाई हुई बात है। यही तो पहले भी कहा था। अपनी तर्क की शक्ति छोड़कर तूने अपनी आंखों की रोशनी का लौट आना चमत्कार समझ लिया। कैसे पता तुझे कि तेरी आंखों की रोशनी सिर्फ वो साईं की वजह से लौटी है? क्या साईं ने तुम्हें कोई समय, कोई तिथि, कोई दिन बताया था कि इस वक्त रोशनी लौट आएगी? नहीं ना, संजोग था ये, संजोग था। और वो साईं जैसे लोग ऐसे संजोग का आधार बनाकर अंधविश्वास फैलाते हैं। जब सही हुआ तो वाह वाह वाह, उनकी कृपा। और जब गलत हुआ तो हमारे कर्म, हमारे पाप, हमारी नियति पर दोष मढ़ देते हैं। तुम लोग बिल्कुल अंधे हो गए हो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तुम लोगों को। जब ठोकर लगेगी ना तब समझ में आएगी बात। मैं कल इस साईं की परीक्षा लूंगी और जब वो नाकामयाब होगा तभी इन सबको उसकी सच्चाई पता चलेगी। देखो, पकड़ो, ऐसे देते हैं, हाथ नीचे करो, ऐसे देते हैं। फूल अच्छे लगते हैं तुम्हें, है ना? हम लोग ये जानते तो हैं कि पौधों में जीवन होता है, लेकिन ये नहीं जानते कि उनमें भी हमारी तरह महसूस करने की क्षमता होती है। हमारी तरह वो भी खुशी को महसूस कर सकते हैं, दुख का एहसास होता है उन्हें। मैंने महसूस किया है कि मैं जब इन पौधों के लिए गाता हूं, इनसे बातें करता हूं, तो इनके रंग और भी खिल उठते हैं। अगर तुम इन पौधों के साथ समय बिताना चाहते हो तो कभी इन फूलों को तोड़ना नहीं। केवल जमीन पर पड़े हुए फूल ही पौधों की ओर से तुम्हारे लिए उपहार होंगे। ओ, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई 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 ओम। साई, देखिए ना साई, घाव भर ही नहीं रहा है।
हट सामने से। दिखाई नहीं देता है, शिरडी का सरकार आ रहे। कौन है जो इतना हट कर रहा है? पता नहीं सरकार, देखने से ही पागल लग रहा है ये। पागल हट। हरिओम! इतना बड़ा दुस्साहस! अरे मूर्खों, देख क्या रहे हो? जाके पकड़ो उसे। सरकार, उस तक पहुंचेंगे कैसे? उसे पकड़ने के लिए तो उसके पास जाना पड़ेगा। सत्तू? चलो सत्तू, मैं तुम्हें साई के पास ले जाता हूँ। हरिओम! चलो निकलो। अरे निकलो निकलो, देख क्या रहे हो? चलो जाओ यहाँ से, चलो। अरे जाओ। तो वहां रहता है ये? मैंने सुना तो था कल कि उस बैरागी ने किसी बच्चे को आश्रय दिया है अपने खंडर में, लेकिन ये पता नहीं था कि वो ये पागल है। अंता पंत और कुलकर्णी सरकार इसे पागल कह रहे थे। सत्तू, तुम हमेशा साई के साथ रहा करो या हम में से किसी के साथ। अकेले आना जाना अच्छा नहीं होगा, समझे? साई, मैं इसे जो बोल रही हूँ वो इसे समझ में आ रहा होगा। ये कौन है? ये हमारा नया दोस्त है अध्यापक जी। और इस नए दोस्त का नाम क्या है? सत्तू। अध्यापक जी, ये हम सब बच्चों से अलग है, लेकिन साई ने कहा इसके पास कई विशेष गुण हैं। पर ये तुम लोगों के साथ क्या कर रहा है? इसका घर बार? अब द्वारका माई ही इसका घर बन गया है और शिरडी ही इसका परिवार। लेकिन माधव, जब कुलकर्णी सरकार से मिलना तो उन्हें इस बच्चे के बारे में जरूर बताना। उनसे कहना कि यहां मेरे पास एक बच्चा रहता है द्वारका माई में, जिसके परिवार ने शायद उसे त्याग दिया है, और वो ये सूचना प्रशासन को जरूर दी। ठीक है साईं। हम जिसे समझ नहीं पाते उसे पागल कहने लगते हैं, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वो हमारी विकृत सोच हो।
कहीं कोई मेरी ही चप्पल पहन के ना जाए। सुबह से आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। इन भोले भाले लोगों के सामने दिखावा करने की बड़ी जल्दी है तुझे। मैं यहाँ अपनी बीमारी के बारे में जानने आई हूँ। लोग कहते हैं कि बड़ा गुण है तेरे हाथों में, बहुत आसानी से इलाज करता है तू, तो मेरा भी इलाज कर दे। पर मेरी बीमारी असाधारण सी है, ऊपर से नहीं दिखेगी, और मैं अपनी बीमारी का नाम भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि तुम चमत्कार करते हो। तो तुझे तो पता चल ही जाएगा कि मुझे कौन सी बीमारी है। जानता हूं कि किस रोग से ग्रसित हैं आप। तो बताओ, सोच कर बताना। कहीं ये औरत मेरी चप्पल रोग आपके हृदय में है। ये कह रहा है मेरे हृदय में रोग है, जबकि मुझे कोई बीमारी ही नहीं है। देख लिया इसका पाखंड। तो क्या हुआ है मेरे हृदय को? घातक रोग है, लेकिन इस प्रकार आप मुझे कैसे जांच पर रख पाएंगी, जबकि आपका ध्यान तो आपकी चप्पलों में है। इसे कैसे पता चला? मैंने तो पलट कर देखा भी नहीं। कुछ गलत कहा क्या मैंने? देखो, जो पूछा है उसका उत्तर दो। क्या हुआ है मेरे हृदय को? आपका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, लेकिन आप उसके भाव को रोक कर बैठी हैं। ये क्या बकवास है? यादों को सहेजना अच्छा है, लेकिन मृतकों को नहीं। शंकर को मुक्त करने की जरूरत है। मुक्त कर दीजिए उसे, आप भी मुक्त हो जाएंगी। क्या बताया तूने इसे? क्या बताया है तूने इसे? ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तूने बताया ना? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। पिछले साल इन्हीं का बेटा मरा था ना? बेचारी, इसीलिए। तुम सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? मेरा मजाक उड़ा रहे हो भाईजा? शंकर को अपनी यादों में कैद कर रखा है आपने, और ऐसे कैद कर रखा है कि उसकी पुकार भी नहीं सुन पा रही हैं आप। मेरे शंकर का नाम मत लेना। किसी को कोई अधिकार नहीं है उसके बारे में कुछ भी बोलने का। कोई कुछ नहीं कहेगा। अपने सच का सामना कर पाना सबके लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन अक्का करेंगी सामना। अक्का सुनेंगी शंकर की पुकार और अपने बाकी बेटों की पुकार भी। सारे बेटों के? आत्या बाई, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है, किसी से कोई चर्चा नहीं की है। जितना गांव वाले जानते हैं उतना ही साई को बताया होगा।
लेकिन मैं एक बात विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि साईं से कुछ नहीं छुप सकता। सिद्ध पुरुष है वो। तू चाहती है मैं तुझ पर विश्वास करूं, जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा है उस दिन संदूक खोलकर तू शंकर की चीजों को देख रही थी। उसके बाद अप्पा के साथ इस विषय में चर्चा भी की है तूने। बोल, मैं झूठ बोल रही हूं? जानती हूं सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं। मेरे अपने घर वाले, मेरे ससुराल वाले, तुम सब लोग यही चाहते हो ना कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करूं। जिस भगवान ने मेरे शंकर को मुझसे छीना है, उस भगवान के गुणगान करने में मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगी। जिन कामों से नफरत है मुझे, वही काम करवाना चाहते हो तुम सब लोग मुझसे। एक ढोंगी और पाखंडी के सामने मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगी। तुम लोग नहीं जानते, ऐसे कई साधुओं, कई बैरागियों ने मेरे विश्वास पर कैसे कैसे घात किए, मुझसे पैसा ऐंठने के लिए, भगवान का नाम ले लेकर। और तब क्या तेरे भगवान को दिख नहीं रहा था कि उसका नाम लेने वाले मेरे साथ क्या कर रहे हैं? आत्या, अगर आपके हृदय को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं आपसे। देखिए, मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि आप साईं से जाकर मिलिए। आप ऐसे तो मत जाइए, श्राद्ध करके जाइए। अप्पा, मेरे लिए एक बैलगाड़ी बुलाओ। ठीक है, चली जाना, लेकिन आज नहीं। आज रात रुक जाइए, अभी बहुत देर हो गई है। ये आपके भाई का घर है, कम से कम उसका मान तो रखिए। ठीक है, पर मैं कल सुबह होते ही चली जाऊंगी। कैसे लग रहा है शंकर? सर पे आपका हाथ हो, बस वही बहुत है मेरे लिए। शंकर, 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 बेटा शंकर, शंकर, रुको बेटा, शंकर, 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 शंकर,
शंकर, शंकर, मैं इस बार तुझे बचा लूंगी शंकर, शंकर। आओ, आओ। आत्या बाई घर में नहीं है। शंकर, क्या ढूंढ रही हो अक्का? अपने बेटे को? मैं यहाँ कैसे आ गई? क्योंकि आपका यहाँ आना तय था। मेरे बेटे को बाहर बाहर बीच में क्यों ले आते हो? अपने आप को बड़ी चमत्कारी मानते हो ना? तो ले आओ मेरे शंकर को वापस, ले आओ, ला सकते हो? ये चमत्कार तो सिर्फ आपके बस में है अक्का। चुप, चुप, ये बकवास मेरे साथ मत करना। कुछ नहीं होता हमारे हाथों में, कुछ भी नहीं। पति का कल्याण पत्नी के हाथों में होता है, यही कहते हैं ना सब। अरे उसी के लिए तो सारे तीज त्योहार व्रत करते हैं, मैंने भी किए थे। क्या फल मिला? मेरा शंकर सिर्फ 2 साल का था, उसके सर से उसके पिता का साया उड़ गया। उसके बाद भी मैंने अकेली ने मां होने का हर दायित्व निभाया। उसके पालन पोषण में कोई कमी छोड़ी नहीं मैंने। उसके लिए भी व्रत किए मैंने। कुछ नहीं होता हमारे हाथों में, ना मेरे हाथों में कुछ है, ना तेरे इन हाथों में कुछ है। क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं एक बुरी पत्नी थी, मैं बुरी माँ थी, या मैंने बहुत बुरे कर्म किए? क्या तू किसी को जीवन दे सकता है? नहीं ना, तो फिर यहाँ बैठकर क्या बांटता रहता है लोगों को? प्रेम और आशाएं, बस यही है मेरे पास बांटने के लिए। यही बांटता आया हूं मैं अक्का। जो उगया सो अंत बै, फूलिया सो कुमलाही, जो चिन्या सो ढही पड़े, जो आया सो जाही। इस संसार का यही नियम है अक्का कि जो उदय हुआ है उसे अस्त होना होगा। जो विकसित हुआ है वो एक दिन मुरझा जाएगा, और जो आया है वो एक ना एक दिन जरूर जाएगा। जीवन और मरण किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन अगर जीवन में प्रेम हो, आशाएं हो, तो जीवन अच्छा लगता है। प्रेम, आशाएं मिथ्या है सब, छलावा है छलावा। इंसान जितनी जल्दी ये बात समझ जाए उतनी जल्दी उसका दुख कम हो जाता है। इसे देखिए अक्का, ये सो रहा है।
फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट है। जानती हैं क्यों? इस खिलौने की वजह से। जबकि ये खिलौना मिट्टी का है, हो सकता है कल ही टूट जाए, फिर भी खुश है। ये चाहे तो दुखी भी हो सकता है ये सोचकर कि कल जब ये खिलौना टूट जाएगा तो क्या होगा। लेकिन नहीं, ये खुश है क्योंकि ये आज में जी रहा है। आज से अपनी खुशियां चुन रहा है ये। सांत्वना भरे ये शब्द खोखले हैं साई, सत्य से कोसों दूर। अगर मेरा शंकर मुझसे ये चाहता है तो वो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? वो कहाँ है साई? तुम मुझे दिखा सकते हो? द्वारका माई, द्वारका माई कहते हो ना इसे? क्या यहाँ किसी ने कृष्ण भगवान को देखा है? देखना तो दूर, क्या यहाँ किसी ने उसकी मुरली की धुन तक सुनी है? आप सुनेंगी? मुरलीधर की मुरली की धुन द्वारका माई के कण कण में गूंजती है। विश्वास नहीं है तो यहाँ की किसी भी वस्तु पर अपने कान लगा कर देखिए, वो जरूर सुनाई देगी। यहाँ की किसी भी वस्तु पर कान लगाऊंगी तो मुरलीधर की धुन सुनाई देगी। अगर खुले दिल से सुनने की कोशिश करेंगी तो जरूर सुनाई देगी। लेकिन अगर कोई भी विचार आपकी भावनाओं को बाधित कर रहा है तो नहीं सुन सकेंगी। ठीक है, ये भी आजमा कर देख लेते हैं। नहीं, कुछ नहीं सुनाई दिया मुझे, क्योंकि मुरली की धुन सिर्फ मुरली से सुनाई देती है, किसी अन्य वस्तु से नहीं। और मैं क्या, मैं दावा करती हूँ तेरे किसी भी भक्त ने नहीं सुनी होगी। और अगर वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने सुनी, तो या तो वो तुझे खुश करने के लिए बोल रहे हैं या फिर तुझसे डर कर झूठ बोल रहे हैं। तेरे बारे में जितना जानना था उतना जान चुकी। अब चाहती हूं मैं। बच्चे की जिम्मेदारी ली है तो निभाना सीखो ना। अभी गिर जाता तो चोट लग जाती बच्चे को। बच्चे के इतने पास में कोई दिया जलाता है क्या? करवट लेता तो हाथ जल जाता। बेचारे को ठंड लग रही है। कंबल नहीं उड़ा सकते थे? बेचारा ठंड से कांप रहा है। मैं भी किसे कह रही हूँ? उस व्यक्ति से जिसने खुद इस बच्चे की जिम्मेदारी गांव के छोटे छोटे बच्चों पर सौंप दी। बच्चों ने खुद ही कहा है कि जब तक इसकी मां नहीं मिल जाती वो इसकी देखभाल करेंगे। आप सही कह रही हैं, इसे एक मां की जरूरत है, आप जैसी मां की, जो इसकी जरूरतों को समझ सके और उन्हें पूरा कर सके। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है साई। चूंकि तुमने इसे आश्रय दिया है
तुम्हें ही इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अगर तुम सक्षम नहीं हो तो कह दो तुम्हारे किसी भक्त से। जाने से पहले एक आखिरी बार जांचेंगी नहीं? शायद बांसुरी की धुन सुनाई दे जाए। आखिरी बार। ये तेरा जादू है ना? माया जाल है ना? क्या है ये? मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं। क्या मतलब है इसका? फिर मैं पहले कैसे नहीं सुन पाई और अब कैसे सुनी? जब आप तड़प कर सत्तू की तरफ भागी तो दिल की गहराइयों में आपने जो प्यार बांध रखा था उसकी गिरह खुल गई और वो प्यार बिना किसी बाधा के उमड़ पड़ा। जब आपने मुझे फटकारा तो आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपकी करुणा और भी झलकने लगी। नहीं 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 नहीं, मेरे हृदय में कोई प्रेम नहीं है, कोई ममता नहीं है। वो तो बस वो बच्चा गिर रहा था, उसे चोट लग जाती, उस चिंता से मैं गई थी। क्योंकि मेरे मन में प्रेम, ममता, भावना, करुणा कुछ शेष नहीं है साई। प्रेम, ममता, करुणा, भावना अगर ये आप में नहीं होती तो आज आप जीवित ही नहीं होती अक्का, क्योंकि इनके बिना जीवन संभव ही नहीं है। और सच तो ये है कि हम खुद चोट खाने के डर से इन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन क्या हमारे ना पहचानने से या स्वीकार ना करने से सत्य का अस्तित्व समाप्त हो सकता है? और अगर हो सकता तो फिर यह धुन क्यों सुनाई दे रही है? आंखें खोलिए अक्का और स्वीकार करिए उसे जो ये कायनात आपको देना चाहती है। आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। प्यार और आशाओं से भरी इस दुनिया में आपका फिर से स्वागत है अक्का।
कक्षा के बाद केशव आज भी जंगल गया है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जंगल में उसका दोस्त है कौन। वो शेर तो उसका दोस्त नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो आज नहीं तो कल वो शेर उसे खा जाएगा। केशव, चल चुपके। जरा अपने पैरों को देखो, कीचड़ से सने हुए हैं। अगर मैं ऐन वक्त को ना देखता तो मेरा भी यही हाल होता। विद्यालय आ गया, अब तुम जाओ, कल फिर मिलेंगे। इस बार तो इसके साथ कोई भी नहीं है, फिर किससे विदा ले रहा है केशव? इसका मतलब ये पागल है। आंखें खोलिए अक्का और स्वीकार करिए उसे जो ये कायनात आपको देना चाहती है। आत्याबाई, कावेरी के घर जा रही हूँ मैं, रजाई बनवानी है उसे। आप चलेंगे मेरे साथ? गुरुजी, इस केशव का हमारे साथ पढ़ना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हाँ गुरुजी, ये पागल है, पागल। मैं पागल नहीं हूँ गुरुजी, मैं साई के साथ बात कर रहा था। ये साई कौन है? साई मेरे दोस्त है और वो शिरडी में रहता है। देखो केशव, यहाँ बहुत से छात्र अपना परिवार छोड़कर पहली बार आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि तुम काल्पनिक मित्र बना लो। पर गुरुजी, साई मेरी कल्पना नहीं है, वो सच में है। जैसा कहा है वैसा करो, जाओ यहाँ से। भिक्षा दे माई। भिक्षा दे माई। भिक्षा दे माई। अंता जी, आप यहाँ माखन खाने बैठे हैं? जल्दी चलिए, कुछ दिखा नहीं आपको, चलिए।
पागल, छोड़ मेरा माखन। इससे पहले कि ये मुझ पे कुछ उठा के फेंके, मुझे इसे पकड़ना होगा। आतिफ भाई, जब से आप लौटी हैं किसी से बात नहीं कर रही हैं। ऐसा क्या हो गया था कल रात को? और आप ऐसे बिना बताए क्यों चली गई थी? बोलिए ना आतिफ भाई। कैसी हो बायजा माँ? वो बच्चा कहाँ है? रहने दो, मैं ही ढूंढती हूँ उसे। चलो साई, उसे ढूंढते हैं। सरकार पे पत्थर फेंका था ना तूने, और हमें पत्थर मारा था, हाँ? आज मेरा मक्खन चुरा के खा रहा है। आज तुझे दंड दे के रहूंगा। आज तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। वो दिन सरकार को पत्थर मारा और आज मेरा माखन खा गया, हाँ? ए दुष्ट, क्या कर रहा है? बच्चे को मार रहा है। हट हट। अरे कैसे बांध के रखा इसे? कौन मार रहा था इसे? ये अभी अभी यहाँ था, भाग गया। आप लोगों ने नहीं देखा? अरे तुम तो वही थे दुकान में, तुमने तो देखा होगा ना। कौन था वो? देखो किस तरह बांध कर मार रहा था इस बच्चे को। तुम लोग कुछ कर भी नहीं रहे थे। ठीक है ना तू? हाँ, देखा इस बच्चे के हाथ में कितनी चोट आई है। रस्सी के निशान आए हैं इसके हाथों में। ये सब तेरी वजह से हुआ है साई। बच्चे की जिम्मेदारी ली है तो ध्यान रखना सीखो ना। इतनी लापरवाही, कितना दर्द हो रहा होगा इसे। पर ये तो मुस्कुरा रहा है। ये जो महसूस कर रहा है, उसका एहसास भी इतना खूबसूरत है कि दर्द भी मुस्कुराने की वजह बन गया है। इसे रखो अपने पास और ध्यान रखना इसका। चलो बाईजा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।